हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो सीजीएल 2024 का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और जो मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आपकी आ चुकी है, जो कि 18 जनवरी रहने वाली है। और सभी को ये भी पता होगा कि जो हमारी कट ऑफ रही है 2024 की, ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो गई है। काफ़ी सारे इसमें चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन होना एक्चुअली यही है कि वो मेंस आपका उसी डेट पर करवाया जाएगा जैसे कि एसएससी का क्या है, रूल रेगुलेशन वगैरह रहा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट, कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है पोस्ट वाइज की, आपकी एएसओ इन, अगर मैं बात करूं सीएसएस की बात करूं, एमईए की बात करूं, या एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स की मैं बात करूं, इन सारी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कि आपकी लास्ट ईयर जो है कट ऑफ क्या रही हुई थी और इस साल आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए कि जिनका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो लोग 2025 का आगे भी ट्राई करना चाह रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट के मामले में सबसे जो बेहतरीन मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक का आपका आता है मॉक टेस्ट, जिसका कि ग्रैंड फिनाले सेल नाम का चल रहा है। जिसमें कि अगर आप राज10 मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में ओनली 307 यानी कि 307 रुपये में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सोचिए कि आपको 2025 में जितने भी एग्ज़ाम मिलने वाले हैं सारे इसी आपके पास प्रो से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरी एक साल तक वैलिडिटी जो है इसकी रहने वाली है। और जितना सस्ता भी आपको दिख रहा है 307 में, इससे सस्ता आपको पूरे 2025 में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका जो लास्ट ईयर का यानी कि आपका न्यू ईयर आने वाला है, तो लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर रखा गया। तो जिन लोगों को परचेस करना है जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ पे जाकर के परचेस करिए। मेरा कूपन कोड राज10 आपको नहीं भूलना है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए हम लोग कुछ खास यहाँ पर वैकेंसीज़ कवर करने वाले हैं जिनके बारे में लोगों की ज़्यादातर चॉइस रहती है कि हमें इसी में जॉब करनी है। तो यहाँ पर हम पहले शुरुआत करते हैं एएसओ इन सीएसएस की, यानी कि एएसओ की मैं बात करूँगा, और वो भी कहाँ पर, सीएसएस में। तो इसके कोड की अगर मैं बात करूँ तो B03, यानी कि B03 आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आता है। तो B03 जो कोड है आपका, ये है एएसओ इन सीएसएस का। अगर इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर की कट ऑफ जो रही हुई थी आपकी 320 यानी कि 320 कट ऑफ रही हुई थी आपकी, जो है एएसओ के लिए आपकी सीएसएस में, ये आपकी यूआर की कट ऑफ थी। वहीं अगर ओबीसी में आप जाएंगे तो ये 5 नंबर कम हो करके ओबीसी की कट ऑफ 315 हो गई थी। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में जाकर के आप लोग देखेंगे तो देखिए ये आपकी 316 हो गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं 316 थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी 2023 में एएसओ इन सीएसएस के लिए, वो 1 नंबर ज़्यादा रही हुई थी आपकी ओबीसी से। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एससी में 302 और एसटी में आपकी 296 आपकी ये रही हुई थी। बाकी ओएच वगैरह के लिए आप देख सकते हैं 295 आपका था, एचएच के लिए 259 देख सकते हैं ना। तो ये आपका रहा हुआ था। आपका वीएच के लिए भी देखिए 296 किस लेवल पर जाकर के कट ऑफ जा रही है। तो ये आपकी इस बार जो वैकेंसी है आपकी 1400 प्लस वैकेंसी है एएसओ की इन सीएसएस में, 1400 के आसपास वैकेंसी है। तो ये मानिए कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपको 20 प्लस ही मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी 320 से 25 तक आपको स्कोर करने हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वगैरह में आता है तो आपको 320 तक आपको टारगेट लेकर के चलना है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे यहाँ पर पोस्ट की मैं बात कर लूँगा, जैसे कि आपका दिया हुआ है नीचे। मैं यहाँ पर बात करूँगा एमई की, मैं बात करता हूँ B06 की, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। B06 की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो डिमांडिंग जॉब रहती है, जिसके बारे में हर स्टूडेंट जॉब लेना चाहता है और उसको बेहतर भी मानता है, तो ये भी आपकी एएसओ की जॉब है, लेकिन ये आपकी एमईए में है। ये आपको याद रखना, एमईए में है। तो इस अगर B06 की मैं बात करूं जो कि आपकी एएसओ की ही जॉब होती है, एमईए में है आपका मिनिस्ट्रियल जो आपका एक्सटर्नल अफेयर वगैरह होता है। तो इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई थी 327। देखिए इसमें क्या है कि वैकेंसी कम होती है एमईई में, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ईडब्ल्यूएस की 327 गई थी। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 329 यानी कि 329 हो गई थी। और वहीं बात करें आपकी यहाँ पर तो देखिए यूआर के लिए आई थिंक वैकेंसी आपकी ये नीचे आपकी थी, तो 331 यानी कि 331 गई हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको एमईई में जॉब चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम ही स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि वैकेंसी
वैकेंसी इसके अंदर काफ़ी कम आपकी देखने को मिलती है। जैसे कि इस बार मैं वैकेंसी बात करूं, काफ़ी कम वैकेंसी है, 181, यानी कि 180 वैकेंसी जो है आपकी काफ़ी कम होती है। तो अगर आपको इसमें जॉब चाहिए तो आपको 335 का टारगेट लेकर के चलना है कि आपको 335 नंबर जो है स्कोर करने, तब जा कर के आप कहीं MEE में आपकी ASO की जॉब हो पाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं B07 का देख लेते हैं। B07 की अगर मैं बात करूं तो जो B07 का आपका कोड होता है, ये एक्चुअली होता है आपके हेडक्वार्टर्स में, यानी कि जो आपका एयरफोर्स हेडक्वार्टर है, इसके अंदर आपको एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर जॉब मिलती है और ये जॉब भी आपकी ASO की होती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी SC कैटेगरी में आपकी 302 रही हुई थी कट ऑफ इसकी। वहीं अगर बात करें B07 में तो आप UR की कट ऑफ देखिए, यहाँ पर 320 गई हुई थी, अच्छी खासी कट ऑफ थी। OBC की बात करेंगे तो 315 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली हुई थी। तो 310 से देखिए 315 के आसपास थी। EWS का ऊपर लिखा है, ये 316 रही हुई थी। तो ये कुछ कट ऑफ उसी तरह थी जैसे कि CSS में आपकी ASO की जॉब रही हुई थी, उसी तरह इसमें भी देखने को मिली हुई थी। ठीक ठाक कॉम्पिटिशन है, तो इसके लिए भी आपको 325 का स्कोर लेकर के चलना है। तभी अगर आप UR या EWS या OBC कैटेगरी से आते हैं, तब जाकर के आप अच्छे से यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की वगैरह में, जिसको हम लोगों ने काफ़ी पावरफुल जॉब भी मानते हैं और थोड़ा स्वैग के चक्कर में भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर कोड आ चुका है हमारा B16 की मैं बात करूँ तो यहाँ तक आपका आ रहा है B16, और ये आपका जिसको हम GST इंस्पेक्टर बोलते हैं एक्साइज में। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए ये आपकी SC कैटेगरी के लिए 288 यानी कि 288 SC कैटेगरी के लिए गई हुई थी। वहीं OBC की बात करें देखिए 307 गई थी, 307 गई हुई थी। UR की बात करें तो देखिए 310 रही हुई थी एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो ये समझिए कि आप ASO बनने के लिए आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है एज़ कंपैरेटिवली अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। और इसमें देखिए पोस्ट भी इस बार अच्छी खासी, यानी कि आपकी 2600 के आसपास जो है इस बार जॉब रही हुई है आपकी, जो है आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो आपको देख लेना है कि आपको स्कोर क्या करना है कि 315 का टारगेट लेकर के चलिए। और अगर आप मान लीजिए 310 से आपको 315 बना करके चलना है। अगर आप UR में या EWS या OBC आते हैं तो 310 से 315 तक का आपको टारगेट लेकर के चलना है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें देखिए वाइट कलर का यूनिफॉर्म मिलता है नेवी जैसा। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर भी मुझे काफ़ी जो होती है डैशिंग जॉब लगती है, कहीं ना कहीं थोड़ी अट्रैक्टिव टाइप की लगती है। तो ये B17 की अगर मैं बात करूँ कोड में, तो देखिए B17 में UR के लिए आपकी 311 गई थी कट ऑफ। और वहीं OBC की बात करें तो OBC में 307 यानी 300 आपका 7, जितना कि देखिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो का प्राइस अभी चल रहा है 307, इतनी ही गई थी कट ऑफ। और वहीं बात करें SC कैटेगरी के लिए तो 290 रही हुई थी। और इसके साथ आपको देख लेना है EWS की, हाँ EWS की कट ऑफ आपकी 311 गई थी। तो देखिए EWS की कट ऑफ और UR की कट ऑफ जो रही हुई थी यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए वो सेम ही रही हुई थी। तो इसके लिए भी आपको 315 के आसपास टारगेट स्कोर करना होगा, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब को ले पाएंगे। अब एग्जामिनर वगैरह की देख लेते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी पावरफुल जॉब मानते हैं। नीचे ही आपकी लगी हुई है B18 पोस्ट कोड में। तो ये आपकी एग्जामिनर की जॉब होती है, जिसकी अगर EWS की मैं बात करूँ तो EWS कैटेगरी में जो 18 में गई हुई थी, इसमें तो आपकी आई थिंक वैकेंसी आपकी नहीं थी। बाकी SC कैटेगरी में आपकी देखिए 292 रही हुई थी। बाकी UR कैटेगरी में आप देखेंगे तो 318, काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलती है, उसी तरह से जैसे कि ASO वगैरह में मिलती है। OBC की कट ऑफ भी देखिए 311 रही हुई थी। तो अच्छी खासी कट ऑफ मिलती है, यानी कि इस बार भी वैकेंसीज़ आपकी अच्छी खासी रही हुई है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप स्कोर करिए कि आपको 320 आपको स्कोर कर लेना है। 320 आप स्कोर करेंगे जा कर के, तो आप एक अच्छी जॉब यानी कि रिप्यूटेड जॉब आप आसानी से ले पाएंगे CGL के अंदर। बाकी जॉब तो और भी कई सारी रहती हैं, देखेंगे आप जा कर के नीचे कि आपको मिनिमम अगर जॉब ही चाहिए, मान लीजिए कि हमको जॉब ही करनी है, कोई भी मिल जाए, इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे जा कर के कोड वगैरह, तो TA वगैरह की जॉब भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप नीचे जाएंगे जा कर के देखेंगे तो जो TA वगैरह की जॉब रहेगी वो आपको कम नंबर में थोड़ा मिल जाती है, जा कर के इस तरह से देख सकते हैं। बाकी हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक नहीं लिया हुआ है, तो बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है, अभी सब लोगों को जा कर के ले लेना है।
जिससे कि आपको 2025 में बिना डिस्टरबेंस के सभी एग्ज़ाम को कवर कर पाएँ। सभी एग्ज़ाम के आपको लेटेस्ट पैटर्न में मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। तो जाइए परचेज़ करिए, मेरा कूपन कोड राज10 यूज करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।